हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसकी अब बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब हमने स्टडी किए हैं, उनको सॉल्व किया है, तो उसमें हमने देखा है कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कौन सा टॉपिक है हमारा भाई? हिंदी साहित्य एवं रचनाएं, कि हिंदी की जो साहित्यकार हैं और दूसरी उनकी जो जो प्रमुख रचनाएं हैं। भाई इस वाले थ्योरी चैप्टर में मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं और साथ में साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है भाई। इस वीडियो को पेपर से पहले 2-3 बार जरूर देख लेना। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, पेपर 1 में भी बनेगा, पेपर 2 में भी बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी चैप्टर रहेगा आज के लिए। ये हिंदी के लिए तो भाई स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की वीडियो को। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना भाई, वहाँ सारे जितने भी लिंक्स हैं वीडियो के वो आपको मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन लाइव सेशन के भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो हिंदी में प्रमुख ग्रंथ हैं और जो रचनाकार हैं उन पर प्रकाश डालने वाले हैं। अभी हम लोग सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे भाई। और इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो मेक श्योर आप ध्यान से इसको देखें, क्योंकि किस रचना किसके द्वारा रचित है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में भी यहाँ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देख लो आप, हिंदी काव्य धारा यहाँ से स्टार्ट होती है भाई। तो यहाँ पर क्या है? प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। तो इधर क्या दे रखे हैं? हमारे प्रमुख ग्रंथ दे रखे हैं और इस साइड में हमारे रचनाकार दे रखे हैं। सारी चीजें आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। जो प्रथम हिंदी काव्य क्या है? पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। दूसरा आता है हमारे पास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है ये। तो देखो भाई, आप लोगों का ये कहना था कि सर एक ऐसी वीडियो लेके आओ जिसमें सारी चीजें हो, तो ये वही वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट तैयार करने के लिए। हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है हिंदी साहित्य का अतीत। ये क्या है भाई? ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो हिंदी में लिखे गए हैं और उनके जो रचनाकार हैं वो मैं इधर बताता हुआ जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1988 ईस्वी में किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा ये लिखित है। नेक्स्ट आता है हिंदी शब्द सागर। किसने लिखा है भाई? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब आप देखते जाना, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो देखो, 3 प्रश्न जो है हमारे एक जैसे बन गए हैं। कौन कौन से भाई? हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी शब्द सागर। तीनों जो रचनाएं हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं भाई? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखित हैं। इसी तरीके से मैं आपको आगे की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, यहाँ से प्रश्न यहीं से ही बनेगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला। हिंदी के जो साहित्य वाला पार्ट है और जो रचनाएं वाला पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वीर काव्य किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर द्वारा। नेक्स्ट, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो देखो, दोनों में डिफरेंस हो गया। कौन से में? हिंदी भाषा का इतिहास अलग है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास अलग है। हिंदी भाषा का इतिहास आपसे पूछा जाता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पूछा जाता है तो डॉक्टर आपके पास कौन आ जाएंगे? भगीरथ मिश्र आ जाएंगे। नाम ध्यान रखना है भाई हमें। भाई ये पीडीएफ मैं नोट्स वाले ग्रुप में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। और इसका पार्ट 2 भी अभी लेके आऊंगा मैं। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है भाई, एग्जाम से पहले बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो देखो भाई, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसे कहा जाता है? डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। क्या है भाई? आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। ये क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको लिखा है। 1945 में ये रचना रचित हुई है भाई। क्या भाई? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट है भाई ये। इस प्रकार के प्रश्न ही आप लोगों को पूछने के लिए आते हैं, पेपर में देखे जाते हैं। अब देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी की दूसरी रचना कौन सी है? आधुनिक हिंदी साहित्य। कितना महत्वपूर्ण हो गए हैं ये आप देख सकते हो, नंद दुलारे वाजपेयी। और प्रश्न इसी प्रकार के
चीजों से ही आपके पास प्रश्न आता है, इसी तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वहां से। क्या बोला है मैंने? दो चीज देखो, आधुनिक हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी साहित्य किसके द्वारा रचित है? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखित है। अगर आपसे पूछा गया हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। भाई ये याद करने पड़ेंगे आपको। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे इस चीज को देखें, तो ये आपको कृतियां जितनी भी हैं याद रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स जाकर बाय कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं बताने वाला हूं आप लोगों के साथ में। हिंदी साहित्य विमर्श किसके द्वारा लिखा गया है? पुन्ना लाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। क्या? कविता कौमुदी। हिंदी काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। कब लिखा है इन्होंने? 1930 में लिखा गया है। क्लियर हो गई बात भाई यहां से आप लोगों को? अभी तक जितना पढ़ाया है ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसके द्वारा लिखित है? उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श, ये अभी मैंने आपको बता दिया, पुन्ना लाल बख्शी। ठीक है। कविता कौमुदी अभी मैंने बताया आपको, राम नरेश त्रिपाठी। अब आता है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य की विवेचनात्मक इतिहास, ये रिपीट हो गए हैं दोबारा से, सूर्यकांत शास्त्री 1930। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा लिखा गया 1934 में। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। नेक्स्ट खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, तो देखो हिंदी साहित्य के कई सारे इतिहास लिखे गए हैं, अलग अलग तरीके से लिखे गए। खड़ी बोली में किसने लिखा है? ब्रजलाल या ब्रजर लाल दास ने लिखा है 1941 में। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य को लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इंपॉर्टेंट हो गया ये, अभी तक पूछा जा रहा था। अब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर बच्चन सिंह, 1996 में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। अब देखो तीनों प्रश्न कैसे हैं, मिलते जुलते हैं, इसीलिए हमसे गलती हो जाती है। अब यहाँ इन तीनों प्रश्नों को देख लो आप। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आदिकाल की कुछ रचनाओं के बारे में हम जो है यहाँ पर प्रकाश डालेंगे कि आदिकाल की रचनाएं और इनके रचयिता कौन थे। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे मैराथन सेशन में भी क्वेश्चन पूछे हैं, PYQ में जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी आया था। पृथ्वीराज रासो या पृथ्वी रासो, अभी पिछला जो हमने सेशन डिस्कस किया है PYQ का, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के बाद PYQ सेशन जरूर देख लेना। सबके लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे पेपर से पहले। पृथ्वी रासो किसने लिखी है? कौन है इसके रचयिता? चंद्रप्रदायी द्वारा। बीसल देव किसने लिखी है? नरपति नाला। इंपॉर्टेंट है सारी जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आदिकाल की ही रचनाएं हैं। परमाल रासो, देखो इसको हमने डिस्कस किया था, परमाल रासो भी पेपर में आया था। जगनिक के द्वारा लिखित है भाई परमाल रासो, इसको ध्यान रखना। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई है? सारंगधर के द्वारा लिखी गई है, सारंगधर के द्वारा लिखी गई। खुमार रासो किसने लिखी है? दलपति विजय। अब आप कह रहे थे सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नल सिंह भाट के द्वारा लिखी गई है। मैंने बताया था आपको, नल सिंह बोल दो या नल सिंह बोल दो इनको, इनके द्वारा लिखी गई है। ये इनके दरबारी थे, विजयपाल के दरबारी थे ये नल सिंह भाट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुद्धि रासो, किसने लिखी है? जलहड़ ने लिखी है। तो यहां पर देखो ये जो रचनाएं हैं आदिकाल की, पहली कौन सी इंपॉर्टेंट आती है? पृथ्वी रासो किसने लिखी है? चंद्रप्रदायी ने। बीसल देव किसने लिखी है? नरपति नाला ने। परमाल रासो किसने लिखी है? जगनिक के द्वारा रचित है। हमीर रासो सारंगधर ने लिखी है। खुमार रासो दलपति विजय ने। विजयपाल रासो नल सिंह हो गया। बुद्धि रासो जलहड़ हो गया। क्लियर बात? नेक्स्ट हम देखते हैं नरपति नाला, बीसल देव रासो। ठीक है। चंद्रप्रदायी किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो। यहां पर क्या हो गया भाई? उल्टा कर दिया गया, यानी कि इधर रचनाएं आ गई हैं और इधर हमारे पास क्या आ गई हैं? जो उनके रचयिता हैं। दलपति विजय खुमान रासो, जगनिक ने क्या लिखा है? परमाल रासो लिखा है। तो ये क्या हो गया? नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो। यहां से मैंने क्या कर दिया, इधर क्या आ गई है हमारे पास? सारे रचयिता आ गए।
रचयिता आ गए हैं इधर, और ये क्या हो गई भाई, यहाँ से नीचे की ये रचनाएं हो गई, जो ऊपर हमने पढ़ी हैं उसका जस्ट अपोजिट हो गया है। रिवाइज कर सकते हो आप, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर देखो माधव चरण, माधव दास चरण के द्वारा रचित क्या है, राम रासो किसने लिखी है, मानव दास चरण ने लिखी है। जयप्रकाश चंद्र जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, केदार के द्वारा लिखी गई है। मधुकर कवि किसने क्या लिखा है, इन्होंने चमस्चक या चित्रिका लिखी है। स्वयंभू, अब इंपॉर्टेंट है भैया, स्वयंभू जो है इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। इनकी रचना के बारे में, स्वयंभू के बारे में बहुत पूछा जाता है। चरऊ इन्होंने लिखी है, पदम इन्होंने लिखी है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई स्वयंभू, इसको मार्क कर लेना। योग सागर ने क्या लिखा है भाई, इन्होंने दोहा लिखा है, ठीक है। हर प्रसाद शास्त्री ने क्या लिखा है, इन्होंने इन्होंने दोहा लिखा है, बौद्ध गान भी लिखा है इन्होंने। क्लियर हो गई बात भाई यहाँ से। तो इस वाली स्लाइड में जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो, बुद्धि रासो, ठीक है। अब्दुल रहमान किसने लिखी है, संदेश राक्षस ने लिखी है। नरपति नाला, बीसल देव रासो, चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज रासो। जगनिक ने क्या लिखा है, परमार रासो। नल सिंह ने क्या लिखा है, विजयपाल रासो लिखा है। केदार ने क्या लिखा है, जयचंद प्रकाश लिखा है। मधुकर कवि ने क्या लिखा है, चंद्रिका लिखा है। स्वयंभू के द्वारा पहुम लिखा गया है। योग सागर ने दोहा लिखा है। हर प्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, माधव चरण ने क्या लिखा है, राम रासो की रचना किसने करी है भाई, माधव चरण ने करी है। केदार ने क्या किया है, जय चंद प्रकाश, ये भी हम देख चुके हैं। स्वयंभू का भी देख चुके हैं, योग सागर भी देख चुके हैं हम। हर प्रसाद शास्त्री ने भी क्या लिखा है, ये भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है धनपाल ने क्या लिखा है, भैयत कहा लिखा है इन्होंने। लक्ष्मीधर किसके द्वारा लिखी गई, प्राकृत पैगल किसके द्वारा लिखी गई है, लक्ष्मीधर के द्वारा। अमीर खुसरो ने क्या लिखा है, किस्सा चाहा दरदेव। नेक्स्ट विद्यापति ने क्या लिखा है भाई, विद्यापति की रचनाएं पद्मावली आ जाती है, विद्यापति के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट रचना, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं, ये हमें देखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में जरूर बनेगा। अब देखते हैं भाई ध्रुवदास ने क्या लिखा है, ये भक्त नामावली और रस लावण्य किसने लिखा है, ध्रुवदास ने लिखा है। मीराबाई द्वारा देख लेते हैं क्या लिखा है, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, नरसी जी का मयारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मीरा जी के द्वारा लिखी गई हैं सारी रचनाएं। रसखान ने क्या लिखा है, प्रेम वाटिका, इनकी रचना है। सुजान है, रसखान है, या फिर दान लीला है, किसके द्वारा लिखी गई है, रसखान के द्वारा लिखी गई है। नरोत्तम दास जी ने क्या लिखा है, सुदामा चरित्र लिखा है, इंपॉर्टेंट है भाई। परमानंद दास ने क्या लिखा है, परमानंद सागर लिखा है। चतुर्भुज दास ने क्या लिखा है, भक्ति प्रताप लिखा है। हितजू को मंगल लिखा है। कृष्णदास जी ने जुगलमान चरित्र लिखा है। गोविंद स्वामी जी ने क्या लिखा, फुटकल पद लिखा है। तो ये मैं आपको फटाफट से बताता जा रहा हूं, इन रचनाओं के बारे में आपको पता चल जाएगा। सारी जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं जहां से मैक्सिमम पॉसिबल आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सब इसमें पूछ डाला है। श्री भट्ट ने क्या लिखा है भाई, युगल शतक लिखा है। हित हरिवंश द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, हित हरिवंश जी ने क्या लिखा है भाई, हित 84 लिखा है। नेक्स्ट आता है स्वामी हरिदास ने लिखा है, हरिदास जी के पद जो हैं स्वामी हरिदास द्वारा लिखे गए। अब देखो जो तुलसीदास की कृत रचनाएं हैं वो देख लो भाई, श्री कृष्ण गीतावली हो गया, राम लला नछूर हो गया, पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल हो गया, वैराग्य हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, बैरवे रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। इंपॉर्टेंट हो गए भाई, ये मिस मत करना, ऐसी चीजें हैं। घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं, श्री कृष्ण गीतावली, सारी जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। रामानंद ने क्या क्या लिखा है भाई, रामानंद ने क्या लिखा है यहाँ पर, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, ठीक है, भास्कर, श्री रामार्चन पदाति, किसके द्वारा लिखे गए भाई, ये रामानंद के द्वारा लिखा गया। स्वामी अग्रदास जी ने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो अग्रदास जी ने जो लिखा है वो है ध्यान मंजरी, इनके द्वारा लिखा गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, ठीक है। उपासना बावनी इनके द्वारा लिखा गया। रामा अष्टायाम इनके द्वारा लिखा गया, किसने लिखा है, स्वामी अग्रदास जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, अभी बहुत सारा मैंने बोला था, ये थोड़ा सा हमारा जो चैप्टर होने वाला है, ये थ्योरी चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा होगा। स्वामी अग्रदास जी को हमने देख लिया, रामानंद जी को हमने देख लिया। ईश्वर दास जी ने क्या क्या चीजें लिखी हैं, भरत मिलाप लिखा है, अंगद पैज लिखा है, नाभादास के द्वारा भक्तमाल लिखा गया है, केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी है,
नरही दास ने क्या लिखा है? पौरुषीय रामायण लिखी है। ईश्वर दास ने क्या लिखा है? भरत मिलाप लिखा है। ईश्वर दास अभी हमने ऊपर भी देख लिया। सेनापति द्वारा क्या लिखा है? कवित रत्नाकर लिखा गया। लाल दास ने अवध विलास लिखा है। माधव दास चारण ने क्या लिखा है भाई? राम रासो या अध्यात्म रामायण लिखी है इन्होंने। परशुराम देव ने क्या लिखा है भाई? दशावतार चरित्र और रघुनाथ चरित्र जो है परशुराम देव ने लिखा है। हंसावली किसके द्वारा लिखी गई है? एसाइत के द्वारा लिखी। हंसावली जो है उन्होंने क्या लिखा है? एसाइत लिखा है। चंद्रयान जी ने क्या लिखा है? मुल्ला दाऊद लिखा है यहाँ पर इन्होंने। सत्यावती कथा किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास के द्वारा। ईश्वर दास, ठीक है भाई। यहाँ पे लखन मेल सिंह पद्मावती कथा दामोदर कवि। क्लियर? मृगावती कुतुम्बन। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? मैं एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं भाई ये पद्मावत किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। नेक्स्ट आता है मधु मालती मंजन माधवा नल काम कंदला चौपाई। किस क्या है? किस कब लिखी गई है ये? 1556 में लिखी गई है। और आलम रचना कब लिखी गई है? 1584। दोनों ही एक ही के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर प्रेम विलास प्रेम की कथा जटमल के द्वारा। रूप मंजरी नंददास के द्वारा लिखी गई। चिताई वार्ता नारायण दास ने लिखी है। चित्रावली रचना उस्मान द्वारा लिखी गई है। रस रतन पुहर के द्वारा लिखी गई है। ज्ञानदीप शेख नबी के द्वारा। नल दमयंती नरपति व्यास ने लिखी है। हंस जवाहिर काशिम शाह ने लिखी है। नल चित्र जो है मुकुंद सिंह। इंद्रावती नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद। कबीर के द्वारा क्या क्या चीजें लिखी गई है भाई यहाँ पर? देखो, बीजक कबीर ग्रंथावली साखी सबद रमैनी, ये किसके द्वारा लिखे गए भाई? सारे कबीर के द्वारा लिखे गए। रैदास जिनको हम रविदास भी बोलते हैं, उनके द्वारा रचित जो जितनी सारी कृति हैं, रविदास की बानी 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखे हैं भाई? रविदास। भाई इनकी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, मैंने आपको इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी शायद इसको एक्सप्लेन किया था या प्रैक्टिस क्वेश्चन में किया होगा कि रैदास जी को हम रविदास भी कहते हैं और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के बहुत सारे दोहे लिखे हैं। इनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब के रविदास जी द्वारा लिखे गए हैं। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे हम। चित्रावली उस्मान। रस रतन पुहुकर। ज्ञानदीप शेख नबी। नल दमयंती नरपति व्यास। ये हो गया, मैं देख चुका हूँ, ये हम कर चुके हैं। कबीरदास तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रैदास भी हमने देख लिया। अब आते हैं नानक देव। नानक देव ने क्या लिखा है भाई? सोहिला लिखा है इन्होंने। हरिदास निरंजनी अष्टपदी जोग ग्रंथ ब्रह्म स्तुति हंस प्रबंधन, ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं भाई? हरिदास निरंजनी ने ये सारी रचनाएं लिखी हैं। दादू दयाल ने क्या लिखा है भाई? इन्होंने लिखा है अंगवधु। मलूक दास ने क्या लिखा है? ज्ञान बोध। रत्न खान भक्ति विवेक भक्ति विश्वास। राम अवतार लीला। सुंदरदास जी ने ज्ञान समुद्र सुंदर विलास। तो भाई ये देख लो कितनी सारी यहाँ पर रचनाएं हो गई। सभी को एक एक बार में फटाफट से आप लोगों के सामने रखता जा रहा हूँ। ये सारे के सारे ऊपर जो चल रहे थे ये आदिकाल के थे। अब हम देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि इधर है हमारे पास, रचनाएं हमारे साइड में इस साइड में रहेंगी। अब देखते हैं यहाँ क्या है। ये सारे के सारे हमारे पास कवि हैं और इनकी रचनाएं हमारे पास ये आ गई। कौन से काल की देखने वाले हैं भाई हम? प्रीवियस तो हमने देख लिया, रीतिकाल के देखने वाले हैं। आदिकाल के हम देख चुके हैं। चिंतामणि त्रिपाठी ने क्या लिखा है? छंद विचार पिंगल लिखा है। कुलपति मिश्र ने क्या लिखा है? यहाँ पर इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। देखो, नक्श इनके द्वारा लिखी गई है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका इनके द्वारा लिखी गई है। संग्राम सागर इनके द्वारा लिखी गई है। कुमारमणि के में क्या लिखा गया है? कुमारमणि जी ने क्या लिखा है भाई? इन्होंने लिखा है रसीकर साल 1719 में। ठीक है। महाराज जसवंत सिंह ने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी हैं। सारी रचनाएं इनकी यहाँ पर पूरी मेंशन कर दी है मैंने। बेनी प्रवीण ने क्या लिखा है? श्रृंगार भूषण। मंडन ने क्या लिखा? रस विलास। जनक पच्चीसी रस रत्नावली जानकी, ये सारे के सारे किसके द्वारा लिखे गए? मंडन के द्वारा लिखे गए। भूषण ने क्या लिखा है? शिवराज भूषण शिव भवानी छत्रसाल दशक। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करता जा रहा हूँ। मती राम जी की रचना क्या है? इसमें आता है व्रत कौमुदी आता है। श्रीपति के द्वारा क्या लिखा गया है? काव्य सरोज लिखा गया। रस सागर लिखा गया। सरोज कलिका लिखा गया। भिखारी दास ने क्या लिखा? श्रृंगार शतरंज। ठीक है। पिंगल छंद प्रकाश रस सारांश विष्णु पुराण भाषा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं और रचनाएं। श्रीपति के द्वारा ये देख ली, भिखारी दास देख ली हमने। कवि लाल कवि के ने क्या लिखा है? विष्णु विलास और छत्र प्रकाश।
सूदन कवि के द्वारा सुजान चरित, रसलीन के द्वारा अंग दर्पण, काफी डिटेल में मैं लेके आया हूँ इसको भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कवि ठाकुर, इन्होंने ठाकुर ठसक लिखा है। अमाल कवि, आलम, तो ये सारी रचनाएं हैं देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट है। भिखारी दास ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये सारी रचनाएं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखते हैं हिंदी की विविध जो रचनाएं हैं उन पर एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य वाला पार्ट आ गया आपका बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेम फुलबारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार लहरी किसके द्वारा लिखी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राम नरेश त्रिपाठी ने क्या लिखा, पथिक, मिलन, स्वपन, मानसी, ठीक है, गाम्य गीत, हरि हरिओध जी इंपॉर्टेंट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौके चौबते, रस कलश, भाई बहुत बार पूछा है इनके बारे में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और इधर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन से युग में आए थे, ये इनके बारे में पूछा जाता है, हरिओध जी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है मैथिली चरण गुप्त, जितनी बार भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। साकेत रचना है इनकी, यशोधरा है, भारत भारती है, ठीक है, पंचवटी इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख, ये सारे के सारे जयशंकर प्रसाद की छायावादी युग के कवि हैं ये। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, तुलसीदास, अनामिका, ठीक है, अणिमा, बेला किसने लिखी है, त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। महादेवी वर्मा ये भी छायावादी युग की है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा, पथ के साथी, कई बार मैं आपको रिपीट कराता हूं किसके द्वारा लिखी गई, महादेवी वर्मा, छायावादी युग के कवि हैं ये। नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनेगा यहीं से, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, बिल्कुल इसलिए बोलता हूं कि लास्ट तक देखा करो। ऊपर वाली रचना एक बार को आप मिस भी कर दोगे चलेगा, लेकिन ये वाली रचनाएं आपने मिस नहीं करनी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने त्रिधारा, ठीक है, सीधे साधे चित्र, मिलन या फिर स्वप्न। आगे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू, ये सारी इनकी क्या है, कृतियां हैं, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इन्होंने क्या लिखा भाई, माता, युग चरण, समर्पण, ठीक है। नेक्स्ट आता है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत, खुशबू के शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या लिखा है इन्होंने, उर्मिला, रश्मि रेखा। नेक्स्ट आता है अज्ञेय, सच्चिदानंद अज्ञेय, इन्होंने क्या लिखा है भाई, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, त्रिशंकु अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी कृतियां भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलू क्या याद करूं, राम कुमार वर्मा, साकेत इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है भाई, संकेत ना कि साकेत, ये संकेत है, साकेत और संकेत में अंतर है। एकलव्य, उत्तरायण, चित्तौड़ की चिता, धर्मवीर भारती, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंधा युग, ठीक है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसके द्वारा लिखा गया भाई, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। ये सारी कृतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करना इसको। गजानन माधव मुक्ति बोध, इनकी रचना कौन सी है, चांद का मुख टेढ़ा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुंवर नारायण, देखो चक्रव्यूह की इन्होंने रचना करी है, इनकी जो रचना है वो चक्रव्यूह ही है। नेक्स्ट विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार इसको। कल्हड़, राज तरंगणी, सोमदेव, कथा सरितकार, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिखा गया। नेक्स्ट वात्सायन, कामसूत्र, अमोघ अमोघ वृक्ष, क्या है, प्रश्नोत्तर मालिका। नेक्स्ट भास, स्वप्न वास वदत्तम। नेक्स्ट अश्व घोष, बुद्ध चरित, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अमर सिंह, अमरकोश, ठीक है, आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, वराहमिहिर, पंच सिद्धांत या वृहत संहिता, ये किसके द्वारा लिखी गई, वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है, वृहत संहिता। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में कुछ इनमें से काफी कुछ करा दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आपके पास अमोघ वृक्ष ये हो चुका है हमारे पास, अश्व ये भी हो गया, भरत मुनि भी हो गया, कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम देख ली है हमने, वराहमिहिर भी देख ली है, आर्यभट्ट को भी हमने देख लिया। विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है भाई, पंचतंत्र की कहानियां लिखी है इन्होंने। कामदंत, नीति सार, कौटल्य, अर्थशास्त्र, चरक संहिता, भास्कर द्वितीय, लीलावती, हर्षवर्धन इन्होंने क्या लिखा, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली, इंपॉर्टेंट हो गए हर्षवर्धन, पाणिनि, अष्टाध्यायी, पतंजलि, महाभाष्य। नेक्स्ट आता है मृछ कटिकम,
किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा है। तो ये हुई बात हमारी। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट था भाई, ये लास्ट की जो भी हमने कृतियां देखी हैं और साहित्यकार देखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आप जरूर वॉच करके जाएं, प्रश्न इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ऊपर का जो पार्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी ज्यादा रचनाएं आप इसमें से रिवाइज करते रहोगे, इस पीडीएफ को जितना ज्यादा आप देखते रहोगे, देखो सारी तो मुझे भी याद नहीं है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ही मुझे भी याद है इसमें। जैसे छायावादी के जो कवि आते हैं उनकी मेरे को काफी कुछ याद है यहाँ पर। हिंदी की जो विविध रचनाकार यहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो ये था भाई हमारा साहित्य और रचनाओं पर बेस्ड जो हमारा पूरा सेशन था। आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि साहित्य और रचनाओं में से क्या पढ़ना है। मेरे ख्याल से इससे बाहर आपके पास प्रश्न आना बहुत ही मुश्किल है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। थोड़े से जो और काल रह गए हैं, कुछ कवियां और रह गए हैं, यानी कि कुछ कविताएं और उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो मैं और लेके आऊंगा। रीतिकाल के देख लिया हमने, रीतिकाल में तो काफी इंपॉर्टेंट हो गए कवि और उनकी रचनाएं, सारे पे हमने प्रकाश डाल लिया है। तो कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स परचेस करने के लिए ये भी मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ये पीडीएफ भी। तो जिन लोगों ने भाई नोट्स परचेस किए हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक करिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको वहीं मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। नहीं करना चाहते तो वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले जरूर इसको रिवाइज करके जाना है। हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।